मायूसी कुफ्र है। होपलेसनेस इज़ अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। इंसान रूहानी तौर पे मर जाता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है। इसका तज़किरा हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फिर हमने सेल्फ कंट्रोल बयान किया कि जो विच कुड बी द रीज़न ऑफ होपलेसनेस। नाउम्मीदी की वजह यह भी हो सकती है कि हमें अपनी ज़ात के ऊपर इख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से हम नाउम्मीद हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूज़ के ऊपर, हमारे बुनियादी इक़्तिदार, जो हमारी बुनियाद है हमारी सोच की, जिससे फिर हमारी अप्रोच बनती है और उस अप्रोच से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन लेते हैं उसी तरह के नताइज हमें मिलते हैं। हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़, उनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम लोग सेल्फ़ एनालिसिस नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं दूसरों पे नुक्ताचीनी करने में, या एक होपलेस स्टेट के अंदर आकर नाउमीदी की कैफियत अपने ऊपर तारी करके एक स्टेट ऑफ इनर्शिया में चले जाते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल भी मूव नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, बेहतर नहीं होते। उसकी जो वजह है, बेसिक वजह, वो आपकी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ आपकी क्रिएट होती हैं आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। जिस इन्वायरमेंट में हम लोग परवान चढ़ते हैं वो चीज़ हमारी वैल्यूज़ का तयन करती हैं, उस पर हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। या हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर जो तजर्बात होते हैं, एक तजर्बा होता है, उस तजर्बे के बाद जो हम जिस कैफियत से गुज़रते हैं उस कैफियत के हवाले हम अपने आप को कर देते हैं, बजाय इसके कि हम एनालाइज़ करके उसकी एक ठीक इंटरप्रिटेशन करें, एक बेहतर नतीजा आख़ज़ करें, अपने माइंड के अंदर उसको फीड करें जो कि रियलिस्टिक हो, हकीकत के करीब हो, लेकिन जिसमें नाउम्मीदी ना हो। उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी वैल्यूज़ बनती हैं और ये ओवर द टाइम वो वैल्यूज़ बनती जाती हैं, हमारे माइंड के अंदर फीड होती जाती हैं और वही चीज़ फिर हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बनाती है। हमें अपनी वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखना है। प्लस जो हमें ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए हैं या आगे होंगे, उन एक्सपीरियंसेस को अनचेक्ड अपने माइंड के अंदर नहीं जाने देना। हमें कोई ऑब्वियसली जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं की वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट आता है हमारी शख्सियत के ऊपर। उनका रोकना अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो एटलीस्ट इतनी चीज़ हमारे इख्तियार में ज़रूर है कि जो मीनिंग हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं, जो माने हम उसको देते हैं उस तजर्बे को, वो तो हमारे इख्तियार में है। अगर हम उसके साथ एक ठीक मीनिंग एसोशिएट करेंगे तो वो एक ठीक इंटरप्रिटेशन बन के हमारे माइंड में जाएगी, जिस पे हमारी वैल्यूज़ खड़ी होंगी। अक्सर हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि कुछ लोगों के लिए कुछ मामलात करना बड़े आसान होते हैं। हम देख के हैरान रह जाते हैं कि यार ये काम कोई कैसे कर सकता है, ये कैसे सोच सकता है, इसने ये बात कैसे की, ये अमल कैसे किया। उनके लिए वो ईजी इस वजह से होता है क्योंकि उनकी कोर वैल्यूज़ के अंदर वो चीज़ शामिल हो चुकी होती है, जिसको उन्होंने कभी एनालाइज़ नहीं किया होता और बेहतर करने की कोशिश नहीं की होती। और उसके बरक्स एक ठीक बंदे को जब फोर्स किया जाता है एक ऐसा काम करने के लिए जो गलत है, जो सही नहीं है, तो उसके लिए वो करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो उसकी कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो आप इजी फील नहीं करते। किसी ऐसी डिस्कशन में बैठे होते हैं, किसी ऐसे माहौल में बैठे होते हैं विच आर अगेंस्ट योर वैल्यूज़, तो यू डोंट फील ईजी। और जो फ़िलॉसफी है, रिलीजन है, ये चीज़ आपकी कोर वैल्यूज़ को क्वेश्चन करती है, आपकी कोर बिलीव्स को क्वेश्चन करती है, सो दैट आपकी वो जो चीज़ें हैं, आप अपने आप को, अपनी कोर वैल्यूज़ को, बिलीव्स को क्वेश्चन करें और जहाँ पर आपको ज़रूरत है चेंज होने की, आप वहाँ पर अपनी कोर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। आपकी कोर वैल्यू अगर बन चुकी हुई है, अपने बारे में आपने सोच लिया हुआ है, एक खाका क्रिएट कर लिया हुआ है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, या ये मैं काम नहीं कर सकता, या मैं करूँगा तो इसमें मुझे लॉस ही होगा, जिस तरह मुझे फ़लाने वक्त पे हुआ था, फ़लाने काम के अंदर हुआ था, मैं करूँगा तो मुझे धोखा ही मिलेगा क्योंकि मुझे वहाँ पर भी धोखा मिला था। ये हमारी कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स बनती जा रही हैं। एक दफ़ा आपने काम किया और वो नहीं हुआ, किसी चीज़ का बुरा नतीजा निकला, आपने वही नतीजा अपनी वैल्यू, अपनी बिलीफ बना लिया है। तो अब कहाँ से हमारे अंदर उम्मीद आएगी, कहाँ से हम होपफुल होंगे, कहाँ से हम मायूसी से बचेंगे, कैसे बच सकते हैं जब हम इस तरह की चीज़ों को अपने आड़े आने देंगे। सो वी हैव टू अटैच एंड एसोशिएट द राइट मीनिंग विद आवर एक्सपीरियंसेस। ये हमारे इख्तियार में चीज़ है, तभी हम नाउम्मीद नहीं होंगे।
सो अपनी वैल्यूज़ को हमने देखना है सो दैट हम मायूस ना हों और उस कुफ्र की कैफियत में ना जाएं।